आखिरी कॉल उस रात 12 बजने ही वाली थी और पूरा कस्बा गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़क पर सिर्फ एक पुरानी स्ट्रीट लाइट जल रही थी जो बार बार झपक रही थी। अमन अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। छत से लटका पुराना पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था और खिड़की के बाहर अंधेरा इतनी गहरी थी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। अमन को नींद नहीं आ रही थी और बार बार उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने मोबाइल उठाया और समय देखने लगा। तभी अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमकने लगा। इतनी रात को कॉल देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह कॉल काटने ही वाला था कि उसने उठा ली और कांपती आवाज़ में बोला, हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही और फिर एक धीमी आवाज़ और टूटी सी आवाज़ आई, अमन तुम अभी भी जाग रहे हो? अमन चौंक गया और बोला, आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? आवाज़ हल्की सी हंसी में बदल गई और बोली, नाम भूल जाओगे क्या? मैं वही हूँ जो आज रात को आने वाली है। अमन को गुस्सा आया और उसने कहा, मजाक बंद कीजिए, और कॉल काटने लगा। लेकिन उसी पल आवाज़ अचानक गंभीर हो गई और बोली, अगर कॉल काटी तो सुबह नहीं देख पाओगे। अमन का हाथ रुक गया और उसकी सांसें तेज हो गई। आवाज़ ने कहा, खिड़की के बाहर देखो। डरते डरते अमन ने खिड़की की ओर देखा तो बाहर वही झपकती हुई स्ट्रीट लाइट थी और उसके नीचे एक औरत खड़ी थी। अमन का गला सूख गया और वह बोला, तुम कौन हो? मोबाइल से वही आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिसने पिछली बार कॉल किया था। अमन ने कांपते हुए पूछा, कब? आवाज़ बोली, ठीक 1 साल पहले इसी रात। यह सुनते ही अमन को अपने दोस्त राहुल की याद आ गई, जिसकी मौत 1 साल पहले रहस्यमयी हालत में हुई थी और जिसके बारे में कहा गया था कि उसे भी आधी रात को किसी अनजान नंबर से कॉल आया था। अमन के मुंह से बस राहुल का नाम निकला और आवाज़ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ अब तुम्हारी बारी है। अमन पीछे हटते हुए दीवार से लग गया और बोला, यह सब झूठ है। आवाज ने कहा, अगर झूठ है तो दरवाजा खोल कर देखो कि उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से काली सी परछाई धीरे धीरे अंदर फैल रही थी, जैसे धुआं हो। मोबाइल की स्क्रीन अचानक गर्म होने लगी और आवाज बोली, एक ही नियम है, जब तक कॉल चल रही है तुम जिंदा हो। अमन ने डरते हुए पूछा, और अगर कॉल कट गई तो? आवाज बोली, तो मैं अंदर आ जाऊंगी। आवाज ने कहा, मुझे तुमसे बस सच चाहिए, राहुल की मौत का सच। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने गुस्से में धक्का दे दिया था, मुझे नहीं लगा था वह मर जाएगा। मोबाइल कुछ पल शांत रहा और फिर बोला, तो तुम मान लेते हो? अमन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। उस पल खिड़की के बाहर खड़ी औरत सिर उठाया और उसकी आंखें लाल चमकने लगी। आवाज ने कहा, अब कॉल खत्म होने वाली है। अमन चिल्लाया, नहीं प्लीज। आवाज फुसफुसाई, डर मत, सच बोलने वालों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। और कॉल कट गई। कमरे की लाइट बुझ गई और अंधेरा छा गया। तो अमन अपने बिस्तर पर शांत लेटा हुआ था और उसके हाथ में मोबाइल था, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन लिखा था, लास्ट कॉल कंप्लीटेड। और तभी से कहा जाता है कि जो भी उस नंबर से कॉल उठाता है उसकी रात आखिरी हो जाती है।